अब खबरें विस्तार के साथ। दुनिया भर में आज क्रिसमस काफी जोश और खरोश के साथ और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज क्रिसमस की धूम है। मसीही बिरादरी क्रिसमस का फेस्टिवल अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। इस बीच लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी आज क्रिसमस काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में लेह के मोरावियन चर्च और शे इलाके समेत दीगर गिरजाघरों में काफी रौनक देखने को मिली। चर्च में चरागा, इबादत और दुआया तकरीबात का आयोजन भी किया गया। इस दौरान लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर लोगों ने दुनिया भर में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की। वहीं लद्दाख यूटी के मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस के अवसर पर जश्न का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्पेशल प्रेयर्स के लिए गिरजाघरों का रुख किया। इस बीच लद्दाख के शे इलाके में भी क्रिसमस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी के लोगों ने मोरावियन चर्च में हाजिरी दी। मुख्तलिफ गिरजाघरों में आज श्रद्धालुओं ने अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए स्पेशल प्रेयर्स में शिरकत की। गिरजाघरों को चिरागों से रोशन किया गया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी लद्दाख के प्रेसिडेंट ने इस अवसर पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि आज के दिन दिगर मजहब के लोग भी इन्हें मुबारकबाद देते हैं और खुशियों में शरीक रहते हैं। मैं रेवरेंड दचन चमगा, प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी लद्दाख, और मैं शे से बोल रहा हूँ। आज 25 तारीख है और हम सबों को मालूम है कि 25 तारीख को क्रिसमस जो है पूरे दुनिया में बड़ा जोश से मनाया जाता है मसीही लोग। तो ठीक उसी तरह लद्दाख में भी इस क्रिसमस को जितने भी हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भाई बहन हैं सब लोग बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। इसलिए खुशी मनाते हैं क्योंकि करीबन 2000 साल पहले जो है प्रभु यीशु क्रिसमस के दिन यानी 25 तारीख को, या हम कह सकते हैं 24 तारीख के शाम को पैदा हुआ था। इसलिए पैदा हुआ था कि हम जो दुनिया में लोग हैं हम अपने गुनाहों में डूबे हुए थे और वो पैदा हुआ परमेश्वर के यानी खुदा के प्यार में, ताकि हमको गुनाह से बचा सके। तो लद्दाख में भी बेशक क्रिश्चियन कम्युनिटी छोटा है, लेकिन बहुत ही जोश से हम इस क्रिसमस को मनाते हैं। और यहाँ पर ऐसा रिवायत है कि क्रिसमस के दिन हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के, मुसलमान कम्युनिटी के भाई बहन भी हमारे पास मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। अब अपने मसीही तरीके से या क्रिश्चियंस लोग इस दिन जो है अपने गिरजाघरों में जमा होते हैं। और प्रभु यीशु कैसे पैदा हुआ था, उस वक़्त काफ़ी मौजज़े हुआ था, तो उन मौजज़ों का ज़िक्र करते हुए और वो कहाँ पे पैदा हुआ था, क्यों पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, इन सब बातों को ज़िक्र करते हुए हम गीत के सूरत में चर्चिस में गीत गाते हैं और वास भी जो है इसी के ऊपर दिया जाता है। तो जो गीत हम गाते हैं ख़ासकर इस क्रिसमस के दौरान, यानी क्रिसमस करीबन 1 महीना पहले शुरू होता है और इस पूरे 1 महीने के समय को जो है हम एडवेंट के नाम से जाना जाता है, यानी आने वाला है कि इसका मतलब निकलता है। तो इस दौरान क्रिसमस कैरल्स गाने का जो है एक सिलसिला होता है। और फिर ठीक उसी तरह क्रिसमस फादर आते हैं। बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात होता है क्योंकि क्रिसमस फादर जो है बच्चों को तोहफ़ा लेकर आते हैं। अब इसका एकदम से मायने अगर हम देखें तो पूरे ज़ात के लिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सब गुनाह में डूबे हुए थे और हम हर मज़हब में यही देखते हैं कि हम अपने गुनाहों से कैसे बचें। लद्दाख भर लुसर का फेस्टिवल जोशो खरोश के साथ मनाया गया। लुसर के दौरान लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और मॉन्स्ट्रीज जाकर अपनों के लिए दुआ करते हैं। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर ने एक तकरीब में शिरकत की। लुसर के अवसर पर यह प्रोग्राम डोजिंग फोटांग ज़ंस्कार में हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने गार्डन ट्रिजुर स्ट्रे रिम्पोचे के लिए खास दुआएं की। दलाई लामा के लंबी उम्र के लिए भी इस मौके पर दुआ की गई। लोगों को लुसर तकरीबात के दौरान शराब और गोश्त से परहेज करने की अपील की गई। लोगों ने इवेंट की कवरेज के लिए न्यूज़ 18 लद्दाख का शुक्रिया भी अदा किया।
वाला जुले तने छंगमे सांगुनला तने गाता लद्दाख से तने रिम्बुचे लंगेज नंग तेना चोकला तने लामा टुलकू yang nyampo tengah ta pakspe gandun nang tene chunma tene teo mathela tengah ta sensam ka justut kene tene Ladakh se tengah ta spao langes yang tene yulkhak suso tengah ta juste yutkene spetang la tengah ta philo yutkene tene loptuk langes yang chigal na yutkene tengah ta yang Ladakh pa mimang changma la tene zanskare tengah ta mimang same chap juste tene zanskare tene nangpe chokdu se chone tene mimang changma la losoma tashi delek tene trashi shi gyurla shi tene gawe stemdel dikshik zete tene ngaji tene sola molam tamenle tene mimang changma tugiz rok tene dringe tene losare chespa chikla tene ina zuge tene dringe chespa chik ja zanskare na koi kenna tene changme sang tene jak zangpo siste tene ngaji podume thome nang kwa tene luang samju nang tene habak sache nang tena tosla tene ma tene skitpe ka zukchi zeren ji pen innang sang tene talu chotpo tene ta changma tugizinok sekshik tene skönmo shkomen natsulji ka kyangati garden tizur tene rimboche tene yakachi ngalla tene jingla shakhde tene tizamji ngata ma tene skipo nang ma zukchi tene majedi nole innang sang tene dring jalwaye tene thamche khembe tene photang nang kwa tene mimang changma zanskar pa changma tene ika chaga skyotte tene yalen chik zanskar mimang changme chokne tene ngata Ladakh tene yong se mimang matsetpe jamning yong tene mimang changma la tene yong che chene tene ngata lo soma bo tene ma tene skipo gamo tena tosla tal dikpo nang tene chisam ton la tuche se tene nga changme solam molam taben changma la juju chinle tene yang ngedring tene zanskare mimang changma tene julonjian tene daksai ka justen samarak chedene ngata thore marche tene de nang kwa kenna tene daksa chukpe zuna ngata yang zanskare nang kwa tene rimboche ka kenangati sakya rimboche tane sakya thinjin rimboche phepche se tenangati daksa chupa program yodle songbenge mimang changma la juwa tene denba tene zanska mimang changma tene illo some nang kwa changma tene ma solam molam nang tene chi changma tapches la nge juwa phulenle machete dangal la yang zanska re nang pe chokdu na tene ngata goba chospa tena gonchok tene changme tene ama chospa da changme tena juwa ki ngati losare tene tuspoka cham nyenkenjik tene ngata shachang chibi shike nyumchos te jingaji juwa phulben tene tena nangjin la nya changma tene changme losarbo tene gamoski bo jenen to samerak yang lenchik mimang changma la jule tashi dele changma jule तो लद्दाखी नया साल लोसर के नाम से भी जाना जाता है। ये लद्दाख का अहम और बड़ा त्योहार है। इस दिन लोग गोंपा में पूजा करके लोसर बनाते हैं। वो अपने घर पर भी पूजा करते हैं और इस दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं और एक दूसरे को तोहफे और नेक तमन्नाएं भी देते हैं। न्यूज़ 18 ने हिल काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन सेरिंग आंगचिक से इस अवसर पर खास बातचीत की है। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं डिस्ट्रिक्ट गोंपा में, जहां पे लोसर फेस्टिवल का पूजा हो रहा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं यहां के गेस्ट ऑफ ऑनर डिप्टी सीसी सेरिंग आंगचिक LHDC ले से कि हर साल यहां पे लोसर मनाया जाता है, तो इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या मतलब है सर? पूरे लद्दाख में लोसर यानी न्यू ईयर मनाया जाता है। इसका लोसर का मतलब न्यू ईयर होता है। इसका वैसे लोसर का शुरू होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हैं। और जिसकी और नुब्रा की बात करें तो हम पिछले 5 दिन से ये चाहे दिया जलाना हो या किसी एक दूसरे का विश करना हो या मेतो करके मशाल लेके अपना जितने भी जो इविल्स होते हैं उसको, जो बीते हुए सालों का जितने भी हमने इविल्स जितना हमने जमा किया हुआ है उसको वॉश आउट करने के लिए और नया साल में नए सोच के साथ एंट्री करने के लिए एक सिंबॉलिक तरीके से 3 दिन पहले हम एक मशाल के तौर पे हर गांव में ये रिवाज है और रात को वो मशाल लेके उसको फेंकने के लिए चलते हैं। उसको हम गु बोलते हैं और मेतो बोलते हैं। और लोसर के रूप में हर गांव में एक दूसरे को विश करते हैं न्यू ईयर का। और शुरुआत हम मोनेस्ट्री से करते हैं। मोनेस्ट्री का जितने भी देवी देवताएं होते हैं, अपना गुरुजी होते हैं और जितना भी रिम्बोचे होते हैं और गोंपा का जो हेड होते हैं
जितने भी यहाँ पे माउंस होते हैं उनको विश करते हैं शुरुआत। फिर उसके बाद अपने घर में जितना भी सदस्य हो, माँ बाप हो या अपना देवी देवताएं हो, या हर घर में छोटे छोटे अपना एक मंदिर होते हैं, वहाँ जाके पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद अपना दादा दादी माता पिता और जितने भी पेट्स होते हैं उनको भी विश करते हैं। तो आप इस लोसर में आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या विश करना चाहोगे लोगों को? और सबसे पहले तो मैं अपने और से पूरे लद्दाख वासियों को इन जनरल एंड नुब्रा वासियों को इन पर्टिकुलर, क्योंकि नुब्रा से बिलोंग करते हैं, तो नुब्रा वासियों को सबको मैं लोसर का शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उसके पर्टिकुलरली मैं जितने भी टीचिंग फ्रेटर्निटी है, क्योंकि मैं अभी कंसल में एजुकेशन को देखता हूँ, तो इस साल अच्छा हमें स्कूल चलाने का मौका मिला, क्योंकि पिछले साल कोविड चल रहा था। तो इस साल सब ने, चाहे हमारा सीईओ हो या डायरेक्टर हो या सेक्रेटरी हो और टीचिंग का जितने भी फ्रेटर्निटीज़ हो, सबको मैं विश करना चाहता हूँ लोसर का। और आने वाले सालों में, नए साल में हम यही उम्मीद रखता हूँ कि जितनी हो सके हम हमारे जितने भी काम हो, जितना भी चीज़ें हो, उसके लिए मैं प्रॉस्पेरिटी हो सबका और काम स्मूथ तरीके से चले, इसका विश करता हूँ मैं सबको। तो जैसे कि आपने देखा, लोसर का मतलब होता है न्यू ईयर। हर साल सबसे पहले गोनपा में पूजा किया जाता है, उसके बाद अपने घर में जो छोटे छोटे मूर्तियां होते हैं उसका भी पूजा करते हैं। और इसी के साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं वो खतक और बिस्किट के साथ दूसरे घरों में जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को विश करते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी साल भर में गलतियाँ होता है उसका प्रायश्चित करते हुए ये लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ साथ बने रहिए डिस्किट से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो लद्दाख में कोविड-19 की सूरत हाल और इस सिलसिले में की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूटी लेवल की एक मीटिंग का आयोजन हुआ। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, स्टेट सर्विलांस ऑफिसर, डिप्टी सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट का इम्यूनाइजेशन अफसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर और स्टाफ इस मीटिंग में शरीक रहे। तो कोविड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया। यूटी लेवल की ये मीटिंग आयोजित हुई लद्दाख में, और इस वक्त सिचुएशन कैसी और सिचुएशन को कैसे डील करना है, अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं लद्दाख का रीजन में तो उसे कैसे पार पाना है, इस पर बातचीत की गई। 19 के प्रिपेयर्डनेस को रिव्यू करने के लिए कि अगर हमारे यहाँ फिर से अगर कोविड का वेव फिर आया तो हम कितने प्रिपेयर्ड है उसको हम असेस करने के लिए हम यहाँ असेस कर रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में, लेह और कारगिल में। क्योंकि परसों ट्यूसडे 27 दिसंबर को फिर मॉक ड्रिल होने वाला है। हमारा जितने भी हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ है और लेबॉर्ट्रीज़ है, जितने भी है वहाँ पे मॉक ड्रिल होगा कि अगर कोविड का सर्ज हुआ तो हम कितना प्रिपेयर्ड है और क्या गैप्स हमारे रहते हैं कि नहीं, उनको किस तरह फिल किया जाएगा, वो असेस करने के लिए हम इसके लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। तो सर, जो जिस तरह के अभी एक नया वेरिएंट जो आया है सर, क्या लेह में भी ये सिम्टम आया हुआ? जो नया वेरिएंट है BF.7 जो है, जिसके बारे में हम चिंतित है, अगस्त तक का हमारे यहाँ से जितने भी सैम्पलिंग गए हैं जीनोम सीक्वेंस, उसमें BF.7 नहीं है। सितंबर से अभी तक हमारे दिसंबर में जितने पॉजिटिव सैंपल है, 30 से कुछ ज़्यादा सैंपल्स है, उसका भी हमारे यहाँ ही अपिछुशत में हमारा जीनोमिक सीक्वेंस लैब अप्रूव हो गया है, वहीं टेस्ट हो रहा है और वो 3-4 दिन में हमें पता चल जाएगा कि सितंबर के बाद के जो 30 पॉजिटिव सैंपल्स है उसमें कौन से वेरिएंट है, वो हमें पता चल जाएगा। पहले हमें ये सारे सैंपल्स डेली NCDC भेजना पड़ता था, उसमें हमें 1 महीना से पहले ज़्यादा लग जाता था सैंपल्स की रिपोर्ट आने में। अभी क्योंकि हमारे यहीं पर हमारे यूटी में ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इस्टेब्लिश हो गया, तो हमें जल्दी हमें ये टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे करगिल में गुड गवर्नेंस वीक मनाया गया। प्रशासन गांव की ओर के एक हिस्से के तौर पर यह वीक मनाया गया। इस अवसर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेल्थ मोहसिन अली मौजूद रहे। GNM स्कूल में महकमे सेहत के अंतर्गत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम में करपुधान करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ मोहसिन अली के अलावा CMO करगिल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट करगिल, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सरपंचों और पंचों, साथ ही मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बाखा में आइस स्केटिंग रिंग का इनॉग्रेशन काउंसलर मोहम्मद अली की मौजूदगी में किया गया।
इस अवसर पर अली शरा के हमरा आइस स्केटिंग के ठेकेदार और यूथ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी वाखा के सदर भी मौजूद रहे। वाखा आइस स्केटिंग रिंग में वाखा मिलबिक आइस क्लब और वाखा आइस क्लब के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया। काउंसलर ने अपनी तकरीर में इन्हें रिंग के बारे में मुबारकबाद दी और शुरका को सख्त खेलने की सलाह दी। क्लब के सदर ने बताया कि पहले इन्हें वहां अपनी जेब से पैसे खर्च करके इंफरादी आरजी रिंग तैयार करना पड़ता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के लिए मुसलसल प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है और उसे बरकरार रखना महंगा भी पड़ जाता है। लेकिन वो काउंसलर और बीडीसी शारगौल के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्हें इस मौसम सरमा के लिए आरजी आइस स्केटिंग का मौका दिया, जहां वो रोजाना प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं और टूर्नामेंट का आयोजन भी कर सकते हैं। काउंसलर ने यह भी यकीन दिलाया कि वो इस आरजी हलके को मुस्तकिल हलका बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। Content channel of Penny Township, content Coast, content church, the Chingatan concert lessons, video lessons, Kunga Fiber, Tansica Macha, Gonch Church, Macha Pavlia, Hena, Justina, Dingy, Deganaka, Machaga, Friendly Mission, Broken, Wahamu, Hockey Club, Hockey Club, Waka, Friendly Mission, Broken. De Jamaica, Consular Sam, video servers, non sustainable to free bomb for them, if they are constant, suggestions, and think it. Anga so Andor Wakamu, the Agriculture Activities Association President. नेदरिंग आती वकीला उमरन कौंसल लेवल करता से आइस क्रीम सकता 5 लाख खान ताकि तो का नहीं नेदरिंग दिख से इनोवेशन करते वकम में आइस की टीम ना वका आइस की कला जुआ उमरन में से ने ये रिंग बताऊं से लगे कौंसलर सब ना वीडियो सब सीन तक ना चीजें चीजें ना तो लगे yang vacation waka team इसके छोड़ना कि जो सीसी सभा कि यंगस्टर्स ने चाहा पार्टिसिपेट सीसी का पार्टिसिपेट टेस्ट में है इक्विपमेंट प्रोवाइड टेस्ट करना एजुकेशन। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी करगिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि इस मौके पर पेश की गई। पार्टी लीडरान ने हिल काउंसिल करगिल को और इस मौके पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हिल काउंसिल लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरने में नाकाम है। उन्होंने कोरबथंग जमीन घपले को छुपाने का भी उन पर इल्जाम लगाया। उन्होंने एसएसबी के हालिया रिजल्ट को मायूस कुन करार दिया। कई दीगर इश्यूज पर भी इस मौके पर बात की गई। मैंने पहले आज से 1-2 हफ्ते पहले आपके मीडिया के माध्यम से कुछ सवालात उनके सामने रखा था, लेकिन वो लोग जवाब देने में नाकाम रहे। तो हम उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहते हैं ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एलएसडीसी फिरोज खान साहब से। आप लोगों को पता है कि यहाँ एक बड़ा स्कैम हुआ था, लैंड माफिया स्कैम, जो कुर्बथम हमारे जो प्लेटू है उसके रिगार्डिंग, उसके लिए आप लोगों ने अभी तक उस इश्यू को दबा के रखा है। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दबा के रखा है। उस कुर्बथम लैंड माफिया में यहाँ की लोकल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन 420, 468, 467, 477 एंड 190 आईपीसी तहत ये एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कौन मुलाविस है उनको जागरूक करना, उनके ऊपर कड़े कदम उठाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी कोई। आगे बढ़ेंगे। लेह के मरकजी बाजार में काफी रश रहता है और आजकल यहाँ कुछ ज्यादा ही हलचल देखी जा रही है। यहाँ लोग मुख्तलिफ बुटीक से खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस बाजार में खुश्क मेवा जात की दुकानें काफी मशहूर हैं। खुश्क मेवा जात यानी ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, काजू, बेरी और अखरोट वगैरह खरीदे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए बाइमा की 65 साल नोरजुम डोलमा ने बताया कि 10 साल से ये ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट इलाके में ही पैदा होते हैं। एक तरफ बादाम और अखरोट जैसे खुश्क मेवाजात में प्रोटीन, आयरन की मिकदार ज्यादा होती है, तो वहीं खुश्क मेवाजात ऐसे ग़िज़ाई अज्जा के बेहतरीन ज़राए होते हैं जो हमारे जिस्म के डिफेंस सिस्टम को ताकत देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुल्क भर के सयाह ज्यादातर खुश्क खुबानी को पसंद करते हैं।
वक्त हम खड़े हैं लेके मान मार्केट में, जहां पर लोकल्स ड्राई फ्रूट्स ये बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लोकल ड्राई फ्रूट्स हैं और जो लोकली बेचते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और बात करेंगे एक लोकल सेलर से। أنا ديك دوك سنة لو شيء صونن كسر كنه كسر دي سنة أنا دي مت بيننا لا بريتي دوزيا أي أخوي بري دوك ده بن دوك ده كد دوك بيننا ديك دوك سنة لو شيء صونن إنك سوسة شيء ترى صون تا ديك دوك سنة ده جينا تاما تاتي صون ده فري بازار لا دوك بيننا يا ده كنا بازار تاما تاتي صون ده كنا فتين صون ده يجي كتاف تاف يجي دونا جاء كون تاونا نتيلو إيرا نسي باس نسي سودا كاسة أنا كاسة أنا أشيل لبين كان فاتين كلي سوغو وده كذا تاونا سارغا كاسة من عندنا لوكال ميسنو لوكال ده كأجون لوكال مننا يقولون لوكالين سابين كاسة ngaci nan stugu bar menganta nga biamana no kasa sakit kasa biamana ju kane eguno yakın ji çamını kono tiye tüme stugu mar menganta mal pekos mene stugu real bayta sokuyor ta pateş ngara yürle kosun tuna ta bedel çocuğun parasını çula sün tin supaduk su pa supayon no Sugu mar bangatan çiço panalı çiço no. Ngaçanma sugu mar pomar kos şahse takine matapana yese spaksa zadno pancen tuze. Tadine ngaçeno dika maskit padr maskuna azim basos ko yela zaten tu. Srim bunzole. Kas ngadom khar gumana. Kas. Acha derafta mera ek nasai bazar ek dry fruit so azam dikate usko lachi milan kan नाम जिक्सा दुनिया नाम जिक्सा. Ha duktai kayale. 2003 में फला देखने जाने मगर नजर आ फटी ऊंचा मिले नजर दा हानु ब्यामा दर्शिक अचिना थांग दोमखर सापनिया सोचा नाले मगर सभी पूरे कुछ चीज़ों में समझे क्यों आते जाने साला दिग्जाम ये होते हैं दासा तो मांग यो आये मांग खटोंगो ऐसे मांग पोसो बाजार ला मांग बोफी रेडे ना आता हूँ तो ता गाड़ी ना स्कोर ता उस पर जम चिंगा जा पूरे कुछ यो आने लगा जस्ट वो ता जानने का जा दुख सीन 2003 में फला गिरा इन्हें का इबो नाम जिक दुखते हैं ये दासा हटीबो या हटीबो मज़ा गोलमें में ज़ही दासा भी होता ना ये चोज़ दिन जिको मौस पर देने का जा 2016 ना अच्छा सुन ले कैसा ते संस्कार लगा जा ना शब्दों पे गोष्ठी करते करते देख ना दी का 2003 ना सुन ले दी का जगह कितना बना कैसा इन्हें योग पर सुन ले कहाँ सिरिंग सियासी होता ना ये कहाँ जा फुट पर चिचोस तांग जाले ते कहाँ जा 6 फुट तांग जाते हैं ते 6 फुट स्टिंग दे देना 2016 आ जाएगा ये मीमांस संबा 5 फुट चिक्स तू स्टार्ट ना 5 फुट में तांग जाए कैसा दासंगा जा हटी इंजोला शुगर ले आजू को NSCP टेट लाइसेंस दिखान पे जाले लेकिन ना मर्चेनी रजिस्ट्रेशन ले लेकिन ना फुडिंग सिप्लाई ले बाकी वैसा चिलो दी लेबर आसारी शू वैसा शर्टर में तो थोड़ा मिल गया लोगों को लेकिन बिजली फीस हम पाले कैसे दासंगा एक ड्राई फ्रूट से हटी तांग दुखा गुन ला कजुक शिफ्ट दूँ दुखिया यार ला कजुक शिफ्ट दासा तर गुल को गाँव ना सेट गाँव ना क्यों से उस पर सेला दांस उस पर आजा तेरा ड्रम लो आमिनो गया ले यार फिर आजा टूरिस्ट बिरेस ता मायू रे निजाम तो सिशारो निमिया ट्रिंग दर्जे ngira एक दासा ड्राई फ्रूट से हटी तांग दुखा ले लो चाम जिस्ट करते ngira एक तांग लो दुन गैचिस करते ले अच्छा ये इन्हें से चुकने तांग तो मना लगा था दी जवाब में सी चोने नो इन्हें से चुकने वाला ले मेरा एक दासा ड्राई फ्रूट so आजा तो बच्ची रिक so आजा तर लेंगे था दाची तो एक सुगु फटिंग चुली या छुपे बुसपे अच्छा सिर्फ ये ना ये जगह इन्हें से चुकने ड्राई फ्रूट तांग चीज़ ना ले यहाँ चितो चांद ले का दामनी में ना दादा ना मिनी दिया चांद जिक्र लेंगे ना इन्ना लाइन ना दासा ड्राई फ्रूट so का ला निशु सब दिन जिया दासा तो गुन लंगे संबंध ना चलते काम रिक्रूटमेंट हो पाले गुन लगा जी में ता जाम मिनी पा ना ता लोकल खेरकन काम में यार ला योंग जाने इंडियन टूरिस्ट मांग छा दिखेरा तो भाई यार टूरिस्ट संग ता फॉरेनर में नाम खेरा तो चिरी खेरा जा दुगले कौन चिरी ये लगो फटिंग लिया रुक स्टूबरी खेर गया मांग खेर देना चंग मांग खेर में पा
ngati popa de to na chutperi ke ya ini ngati min paring ke ya la tapi yongo mas ya la tapi yang ko daksa iga stugi marang yo damet la tu mara yo le ke ya stugi marbu ka duk se tima choma da gimara chemo 15 sori 14 sori ta no ya अच्छा जो मुल्ला yula 4 to 5 ta no ya yun 3 sori ta no ya अच्छा stugi marbu ngata chi chono le chi phyon to Numera sa escuché tu la escuché punto gaya no siamo la stanga io sto no tu la ta de viene da due zamino ata o ta skuna gala jano मेरा नाम है चंद्रल मा है ना यहाँ चंद्रल मा आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट बेच रही लेमन मेन मार्केट में तो अब ये कब से बेच रही हैं हम 10-15 साल हो गया ना 10-15 साल उससे पहले आप कहाँ पर थी जैसे कि पहले हम गांव से टमाटर लाते थे सब्जी लाते थे हरा ड्राई फ्रूट लाते थे हरा हरा चीज लाता था पहले वो सब बाजार में बेचते थे उधर बाजार में बेचते थे हम तो ये दुकान किस के प्रोवाइड किया है एनएससी के दौरान ये एनएससी के दौरान में है एनएससी के दौरान तो यहाँ पर आपको कितने साल हो गए ये 10 साल से 10 साल से हाँ तो अभी आपने दुकान पे आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट क्या क्या बेच रहे हो कौन कौन से ये ड्राई फ्रूट ये 3-4 किस्म का ड्राई फ्रूट कुबानी है दोनों ये हम तो चुली बोलता है ड्राई फ्रूट हम लद्दाख के भाषा में तो ड्राई फ्रूट ये कुबानी 3-4 किस्म का क्वालिटी अलग होता है क्वालिटी की फर्क बिचता है यहाँ हाँ कोई टेस्ट तो एक ही होता है एक खट्टा मीठा भी होता है तो इसका होता है क्वालिटी एक मांस ज़्यादा होता है एक पल्ला होता है एक कला होता है सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तो ज़्यादातर गर्मियों में भी तो शायद टूरिस्ट ज़्यादा आते होंगे आपके यहाँ पर इंडियन बोले ये लोकल टूरिस्ट तो ज़्यादातर क्या बिकता है वो क्या ले जाते हैं यहाँ से वो यहाँ का ड्राई फ्रूट लेता है कुबानी लेता है एप्रिकॉट गिरी लेता है एप्रिकॉट तेल लेता है सलाजी लेता है यहाँ का फेमस होता है तो उसको भरोसा से लेता है लद्दाख वालों को से भरोसा करता है वो लोग वो मैं रखती हूँ मैं लद्दाख वाला भी इतना दुखा नहीं देगा इंडियन टूरिस्ट को तो ये ड्राई फ्रूट आप कहाँ से लाते हो कि बाहर से मंगवाते हो कि अपने यहाँ नहीं बाहर में तो नहीं होता है यहाँ लद्दाख में गांव में होता है शामसेन में होता है हमारा दाबिया में होता है 10 चीज खून बटल एक्सेट तक होता है ये करगिल तक होता है शाम में भी आजकल बहुत होता है आप कौन से गांव से मैं तो दाबियामा का हूँ बेटा हाँ जी से ज्यादातर आप ये फ्रूट्स ड्राई फ्रूट पहले शुरू में दाबियामा से बहुत आता थे अभी तो सब चीज ये इसका पता चल गया तो कोने से थोड़ा बहुत आता है लेके जो मेन मार्केट में ये ड्राई फ्रूट्स के जो दुकान है जो लोकली यहाँ पर ज़्यादातर लोकल है और यहाँ पर तकरीबन 30 यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं इंक्लूडिंग एक शॉपकीपर जो एक शूज़ बनाते हैं और उनका जब हमने बात की इन शॉपकीपर से उनका यही कहना है कि ये जो दुकान जो है 2016 में बनाया गया था उसके पहले ये लोग यहीं फुटपाथ पे नीचे ही अपने ड्राई फ्रूट्स बेचते थे और किसी को 10 साल किसी को 7 साल हो रहे हैं और इनका ये भी कहना है कि गर्मियों में इनका जो ये ड्राई फ्रूट्स का धंधा है वो ठीक चलता है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं और ड्राई फ्रूट्स ठीक लेते हैं और सर्दियों में थोड़ा सा कम जाता है क्योंकि लोकल कम लेते हैं। तो हम भी ये अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहेंगे जब भी ले आए मस्ट विजिट करें और यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स है वो भी टेस्ट करें। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेत न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से।